अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में एक हाई स्कूल में मंगल की सुबह नामालूम बंदूकबरदारों ने जम्मू के सांबा जिला से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। एक पुलिस तर्जुमान ने ट्वीट्स के जरिए तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि कुलगाम के हाई स्कूल गोपालपुरा में जंगजुओं ने एक हिंदू खातून टीचर पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उन्होंने कहा कि खातून टीचर को फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गई। ट्वीट में कहा गया कि मकतूला का ताल्लुक जम्मू के सांबा जिला से था। जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में सांबा से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर की मुश्तबा जंगजुओं के हाथों हलाकत की परजोर मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूछगीछ के लिए मंगल की सुबह यहां राजबाग में वाकिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आईडी के दफ्तर पर हाजिर हुए। बता दें कि ईडी ने 27 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम एक समन जारी किया था, जिसमें उनसे 31 मई को ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया था। सबसे बड़ा वाक़या जो हुआ है कि भीम सिंह इस दुनिया से चले गए। अफसोस इस बात का है कि उन्होंने हर वक्त एकता के बारे में बात की है, इंसानियत के बारे में बात की है, जम्मू कश्मीर के हक के बारे में जी उसकी बात पहली जी। और मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी आत्मा को शांति बख्शे और वो जन्नत के अंदर उसको जगह दे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काम चलता जाएगा। इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोगों को तंग करते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू और कश्मीर चीफ रविंदर रैना ने कुलगाम जिला में खातून टीचर की हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी दरिंदों ने कश्मीर में कत्ले आम जारी रखा है। उन्होंने कहा कि इस हमले में मलूस अफराद का जल्द ही सफाया कर दिया जाएगा। भारतीय फोर्सेस कश्मीर में हालात खराब करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगी। तमाम शेर पसंदीदा अनासिर को केफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कायर पाकिस्तानी दरिंदे आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को फिर लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के एक स्कूल में काम करने वाली एक हिंदू महिला टीचर रजनी बालाजी की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है, ये मानवता का कत्ल है। पिछले दिनों कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट साहब हो या टीवी कलाकार अमरीन भट्ट हो या रियाज अहमद ठोकर साहब हो या वहां के अंदर काम करने वाले पुलिस के जवान कादरी साहब जो अपनी छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची को लेकर स्कूल जा रहे थे, पाकिस्तानी कायर दरिंदे आतंकवादियों ने उनको भी निशाना बनाया और आज फिर से एक कायराना हरकत इन कायर पाकिस्तानियों ने की है। जैसे राहुल भट्ट जी के कातिल आतंकवादियों और टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के कातिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सेना और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर उनका सफाया किया। श्रीमती रजनी देवी जी के इन कातिलों को भी जमीन के पाताल से निकाल कर मौत के घाट उतारेंगे। ये खून का और मौत का तांडव जो पाकिस्तान कश्मीर घाटी के अंदर खेल रहा है, भारी कीमत इन पाकिस्तानियों को पहले भी चुकानी पड़ी है
और आगे भी इन पाकिस्तानियों को इन कुकर्मों की, इन पापों की, इस जघन्य अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को और उनके इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ी। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में खातून टीचर की हलाकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि इस बुज़दिलाना हमले के मुतकब्बिरीन को नाकाबिल फरामोश जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, रजनी बाला नामी स्कूल टीचर पर दहशतगर्दाना हमला काबिल मज़म्मत है। साबिक राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने आज कुलगाम में खातून टीचर की हलाकत की मज़म्मत करते हुए कहा कि ऐसी हलाकतों से कश्मीरियों को पूरे मुल्क और दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। ये इंतज़ामिया की लापरवाही का नतीजा है कि मासूम लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। किस्मती है, आपने देखा जो आज की जो कत्ल है, ये समझो ये मेरी बेटी थी, ये हमारे घर में 10 साल से बैठी थी और 10 साल से हम उसको बेटी मानते हैं और बहुत ही जनतल थी। ये बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, खासकर कश्मीरी के लिए, कि हम सारे देश में बदनाम हो जाते हैं। इस ऐसी किलिंग जो होती है उससे हम बदनाम हो जाते हैं सारे देश में। सारे देश के लोग कहते हैं कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं ये शायद कातिल है, यहाँ हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। इससे हमारी इमेज ही ख़त्म हो गई। सारी दुनिया में हम माने जाते हैं कश्मीर कितने अच्छे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं या इनोसेंट लोग हैं, लेकिन जो दबा हमारे ऊपर लग जाता है ऐसी किलिंग से, इसको हम मजम्मत करते हैं। जहाँ यूँ ही मैं यहाँ आया तो मैंने सब लोगों ने कहा इसके लिए कोई अफसर जिम्मेवार है। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अफसर हैं जो इसके इस किलिंग के लिए जिम्मेवार हैं और इन अफसरों के खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे इंशाअल्लाह। मसलन में आगे बात करूँगा, एलजी साहब से बात करूँगा, डिप्टी कमिश्नर से बात करूँगा, एसएसपी साहब जो मौके पर यहाँ बैठे हैं, डीआईजी साहब भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के जो कश्मीरी लोग, जो मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, यहाँ हमारी बहनें रो रही थी जो उनके साथ नौकरी में करती हैं, हमारे बुजुर्ग रो रहे थे कि इतनी इनोसेंट बच्ची थी। लिहाजा इस किलिंग को जहाँ जो भी सुनता होगा इसके लिए हम मजम्मत करते हैं और आने वाले कल में उन लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा जो ऐसी इनोसेंट किलिंग यहाँ हमारे कश्मीर में कर रहे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं। ये बताइए कि हम घसीटेंगे। आज मैं पहली बार इतना तेज बयान दे रहा हूँ ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो सुनेंगे, जो इस किलिंग में इन्वॉल्व है, इन लोगों को भी जहन में होना चाहिए कि हम बैठने वाले नहीं है और ब्रूटली एक्शन उन लोगों के खिलाफ कर देंगे जो इस कत्ल में मुलवस है। भाई भी उसी स्कूल में मतलब नौकरी करता है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेवकूफ़ है, मेरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, मैं डेंजर में हूँ। मेरे भाई को वहाँ भेज दिया गया, अल्लाह ताला का शुक्र था वो बच गया। हमारी बेटी तो मर गई, 10 साल से मेरे घर में है। गवर्नमेंट के नोटिस में लाऊंगा, जब तक हम इस लाश को जम्मू भेज देंगे उसके बाद हम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, उनको पूरी जो आपके जहन में जो चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा और इस पर इंशाल्लाह। हालात साजगार है जिस तरीके से पीएम साहब बोल रहे हैं कि अभी हालात जो है, हालात साजगार नहीं है। कश्मीर में हालात साजगार नहीं है। आज हमारी बेटी को मारा गया तो सारा डिस्ट्रिक्ट रो रहा है। हालात कैसे ठीक है? हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है। एक रोज़ कहते हैं इलेक्शन होगा, कल होगा, परसों होगा, मुझे नहीं लगता है वो चीज़ भी यहाँ ऑन ग्राउंड है, क्योंकि लोग अनसेफ हैं, लोगों को डर है। जिला कुलगाम के गोपालपुरा इलाके के एक हाई स्कूल में मंगल की सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने जम्मू के सांबा जिला से ताल्लुक रखने वाली एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया और जमकर हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की। आप सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम अपने परिवार को एक अलविदा करके ही आ गए हैं कि अब एक ही हमारा वो हर्ष है कि हमें गोली मार दी जाए, जितने भी हम लोग हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी, अब हम लोग एलजी को भी ये बता चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सो रही है, पूरी गहरी नींद से। उनका जागने का कोई इरादा नहीं है। वो चाहते हैं मर जाए। क्यों नहीं है डी साहब यहाँ? क्या हम लोग नहीं है? क्या हम लोग पिछले के लिए आए हैं यहाँ? लोग क्या सब होता है पीएम पैकेज के लिए? क्या हम लोग बैठने के लिए यहाँ पे? क्या कैटेगरी? हम एससी से 12 साल हो गए, हमारी कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई। गवर्नमेंट ने बनाया हमें बल्ली का बकरा, सिर्फ हम मरने के लिए यहाँ छोड़ा है। जो आता है कुछ भी क्या कहते हैं पीएम पैकेज के लिए? हम लोग कुछ नहीं है, हम लोगों को सिर्फ मरना है यहाँ के बस। क्या चाहते हैं आप?
हम चाहते हैं हमारे घर में हमें भेज दिया जाए। जब तक ये माहौल ठीक नहीं होता तब तक हम ड्यूटी नहीं ज्वाइन करेंगे। नहीं तो सारे लोग जो है हम रिहैबिलिटेशन में नहीं लगे, हम जनरल एसटी कैटेगरी में लगे 2007 से। आज तक गवर्नमेंट ने कोई हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई। क्या हमें बनने के लिए 12 साल हो गए, हमें कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, ठीक है, ना कोई अकोमोडेशन है, ना कुछ नहीं है हमारे लिए। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोज़ाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। केडन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इत्तला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।